हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आर किड्स। तो आज मैं आपके लिए एक नई बुक लेके आई हूँ, वो भी ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री पब्लिकेशन से, लेवल 4। ये बुक का नाम है नो ट्रिक्स ग्रैन। कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी ग्रैनी। तो ग्रैनी जो है यहाँ पे ग्रैंड मदर, जो हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, उनमें से जनरली पैटर्नल साइड या फिर पापा के तरफ से हम ग्रैनी बोलते हैं, जो अपने हमारे खुद के होते हैं। तो उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स या तो फिर ग्रैनी, उनको ग्रैंड मदर डायरेक्टली अपना बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रैनी जो ग्रैंड मम्मी हमारी दादी है, उनको हम लोग सोचकर ये स्टोरी मैं नैरेट करती हूँ। तो यहाँ पे ग्रैनी जो हैं वो कुछ ट्रिक करते हैं, मतलब जैसे जादू चमत्कार, हम उसको ट्रिक को ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके बारे में चलिए जानते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है ये स्टोरी में। सीरीज़ क्रिएटेड बाय रॉड्रिक हंट एंड एलेक्स प्रिचा। तो इसके बारे में ऑथर जो हैं रॉड्रिक हंट और एलेक्स प्रिचा, जो स्टोरी को इलुस्ट्रेट किया है उन्होंने पिक्चर्स, और जिस पिक्चर से हमें ये सुंदर सुंदर सारे तस्वीरों से पता चल जाएंगी कि किस स्टोरी क्या है। ये स्टोरी जैसे कि मैंने आपको बोलता ऑक्सफोर्ड लेवल 4 उसके रिलेटेड है। और नो ट्रिक्स ग्रैंड, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आप कोई ट्रिक चमत्कार ऐसे कुछ मत करिए। और द चिल्ड्रन सी अ स्पूक, इज इट वन ऑफ ग्रैंड्स ट्रिक्स। बच्चों एक स्पूक जैसा कुछ देखते हैं। स्पूक का मतलब अगर आपने देखा होगा गांव में, खेत में या फिर कहीं पे एक गमला सा लगाकर एक इंसान जैसे एक मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वहाँ पे वो बोर्ड में या फिर लकड़ी में बनाकर उसको, जब कई बर्ड वगैरह मीन्स कोई कबूतर या फिर कोई भी बर्ड्स पक्षी आते हैं ना, तब उनको डर वो लगे उनको कि एक ह्यूमन है, तो वो होता है क्या, हवा में वो थोड़ा सा मूव करता है। उसको एक हम लोग ह्यूमन जैसे ड्रेस पहना लेते हैं, तो फिर वो हवा से थोड़ा सा हिलता है। तो उसके चक्कर में एनिमल्स और बर्ड्स, पक्षी और जो एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वहाँ पे शायद ही वाकई में कोई है, तो वो खेत को इतना नुकसान नहीं करते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ फल वगैरह हो गया या फिर कोई भी चीज़ का खाना कुछ होता है, तो फिर वो उसको खाने के लिए या फिर वो खेत में इतना आते नहीं है कुछ। तो शायद वो है स्पूक, या फिर मैं आपको बुक में ही बताऊंगी ये स्पूक क्या है। तो ग्रैंड में शायद कुछ इस तरह से ट्रिक्स करते हैं। इसमें फोनिक्स में जो फोकस किया गया है वो CCVC वर्ड, जैसे कि ग्लैड हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया। वो CVC वर्ड्स हमने तो देखा था। CVC मतलब कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो जैसा है। अगर आप देखें ग्लैड, स्ट्रिक्ट, ये सारे वर्ड्स पे स्ट्रेस किया गया है, मतलब ज़्यादा फोकस इनके ऊपर है। ये बुक जो ग्रुप में आते हैं, तो इसमें क्या क्या बुक्स है ये पैकेज में, जैसे क्रैब ड्रैगन, नो ट्रिक्स ग्रैंड, द लॉस्ट जिम, पेंटिंग द लॉफ्ट, ग्रीन प्लैनेट किड्स, क्रंच। ये सारे बुक्स इसमें लिस्ट में है, जो मैं एक एक कर आपको बताऊंगी जल्द ही। चलिए देखते हैं इस बुक के बारे में। ये जो पेज है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पेरेंट्स आप प्लीज़ अपने बच्चे को थोड़ा हेल्प कर दीजिए। पेरेंट्स यू कैन आस्क, आप अपने बच्चे को बोल सकते, आप अपने पेरेंट्स को पूछ कर ये पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, आप बाद में इसके अंदर जाकर एक बार देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, रिटन बाय रॉड्रिक हंट एंड एनी मेयर यंग, इलस्ट्रेटेड बाय निक स्कॉन, बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कैरेक्टर्स। ये ओरिजिनल कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने ये बुक्स लिखी है। क्रिएटेड बाय रॉड्रिक हंट एंड एलेक्स प्रिचा, फोनिक्स कंसल्टेंट डेबी हेपलवाइट। तो यहाँ पे फोनिक्स कंसल्टेंट उनसे लगकर हेपलवाइट से उन्होंने लेकर ये बुक, वाकई में बहुत अच्छी बुक है, आपके बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो चलिए इस बुक के
बारे में अंदर जाते हैं। Gran had come to stop, but I will not stop long, she said. यहाँ पे ग्रैंड मम्मी आती है, ग्रैनी आती है, दादी आती है बच्चों से मिलने के लिए। पर ग्रैंड मदर, इसका मतलब वो उनके साथ रहते तो नहीं है, पर वो मिलने के लिए आए हैं। पर उन्होंने मिलते ही उनसे बोला, हेलो बच्चों, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए या फिर ज़्यादा देर के लिए रुकूंगी नहीं। पर ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। पर इस तस्वीर से तो हमें ये देखकर लग रहा है ग्रैंड मदर को या फिर दादी को तो चोट आई है, क्योंकि उन्होंने कुछ हाथ में ऐसे गले से ऐसे लटकाया हुआ है। क्या है ये स्ट्रैप? चलिए आगे देखते हैं। Gran was good fun. The children were glad she had come. तो अभी ग्रैंड मदर्स को देखकर, दादी को देखकर बच्चे बहुत खुश हैं। क्या आप लोग भी अपनी दादी के साथ रहते हैं? कितने लकी हैं आप। हम लोग तो अपनी दादी के साथ नहीं रह पाते, और जब भी हम लोग मिलने के लिए जाते हैं वेकेशन में, हम बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। हमें भी इतनी खुशी मिलती है अपनी दादी नानी से मिलकर, और उनसे जितनी खुशियाँ हमें मिलती है बच्चों को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, और उन लोग को भी मिलती है। और बाकी उनसे वापस आने के लिए हमें इतनी तकलीफ़ होती है, उनसे इतना प्यार मिलता है, और आपको भी मिलती होगी। और अगर आप साथ में रुके हैं तो फिर वाकई में रोज़ मिलती होगी, है ना। उनके बगैर घर कहाँ घर अच्छा लगता है। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। ग्रैन वॉज गुड फन, द चिल्ड्रन वेर ग्लैड शी हैड कम। शायद दादी काफ़ी दिन के बाद आते हैं घर, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ग्रैनी को देखकर उनके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। ग्रैनी ने बहुत सारे कुछ चलाया भी है। ये तो एक बड़ा बॉक्स है, दिस वे अप। बच्चों ने ये बिकॉज ग्रैनी का, दादी का हाथ ऐसा हुआ है, तो शायद बच्चे लिफ्ट करके कुछ लेके आते हैं जो ग्रैनी ने लेके आए, पर इसने उल्टा पकड़ा है अगर आप देखोगे। पर यहाँ पे वो क्या, ये बिफ है शायद, है ना। देखते हैं, या फिर चिप है। ग्रैनी ने स्वीट्स भी लाया है, चॉकलेट लेके आए। आप लोग को तो चॉकलेट्स अच्छी लगती होगी, है ना। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ग्रैनी को देखकर, और ग्रैनी ने काफ़ी सारी चीज़ें लाए हैं उनके लिए। बट ग्रैन हैड हर्ट हर आर्म, शी हैड टू स्ट्रैप इट अप। पर हमने ये भी नोटिस किया कि ग्रैनी को तो चोट आई है हाथ पर, और उन्होंने स्ट्रैप भी लगाया हुआ है। ये देखकर मम्मी ने पूछा भी उनको, क्या हुआ है? हाउ डिड यू हर्ट इट ग्रैन? यहाँ पे ये बिफ ये है, तो बिफ पूछती है, ग्रैनी आपके हाथ को क्या हुआ? आपको चोट लगी है क्या? डिड यू क्रैक अ ब्लॉक? सेड चिप। तो चिप पूछता है, आपने क्या ब्लॉक, आप क्या कराटे जाते हैं, आपने ब्लॉक तोड़ा है? चिप भी ना इतना मज़ेदार है। वो पूछता है, ग्रैनी आपके हाथ को क्या हो गया? आप क्या जाकर कराटे सीखते हो? फिर इसीलिए शायद आपने ये तोड़ दिया होगा कुछ, फिर आपको चोट आई होगी ऐसे। उसका इमेजिनेशन जो है ना वो यहाँ पे बताता है। ग्रैनी ने शायद ऐसे क्या किया होगा, कट किया होगा कुछ, इसीलिए वो टूटा होगा, और फिर ग्रैनी को चोट आ गई। फिर ग्रैनी ने कहा, नो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ये सब चीज़ें करूं? मुझे थोड़ी कराटे आती है, और इस उम्र में थोड़ी मुझे कराटे सीखनी है। डिड यू ड्रैग अ ट्रक? सेड बिफ। लो, अभी बिफ को लगता है कि ग्रैनी ने तो कोई ट्रक वगैरह खींचा होगा। वो पूछ रही है, आपने क्या कोई ट्रक जो बहुत बहुत ही वजनदार है, उसको आपने खींचा क्या? इसीलिए शायद आपको चोट आ गई। ग्रैनी हंस के बोल रही है, क्या आप पागल हो? मैं इस ट्रक कितनी हेवी होती है, उसको कैसे मैं खींच सकती हूँ? नहीं, नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ क्या है?
डिड यू स्नैप अ ब्रांच? सेड कीपर। तभी कीपर पूछता है, आपने कोई लकड़ी को तोड़ा क्या, उसको कट वट किया क्या, फिर इसको काटा होगा? डैडी बोलती है हंसकर, नहीं नहीं, मुझे ये सब सारे स्टंट्स नहीं करना। पर मैं क्यों करूँ ये सारे स्टंट्स? तो ये सारे बच्चे अपने दादी को बहुत स्ट्रांग समझते हैं। एक चीज़ तो पता चल गई है, इनके मन में है उनकी दादी बहुत स्ट्रांग है ना? इसीलिए तो उन्होंने सोचा कि शायद दादी कराटे कर रही है, एक लकड़ी को, इतनी एकदम भारी वाली लकड़ी को तोड़ दिया शायद। फिर एक सोचती है ट्रक को खींच सकती है हमारी दादी, फिर दूसरा बोल रहा है कि पेड़ पौधे को उसको अलग अलग कट कर सकती है हाथ से मारकर। यानी कि हमारी दादी तो बहुत स्ट्रांग है ना? डिड यू ट्रिप ऑन द स्टेप? सेड मॉम। फिर मम्मी पूछती है, आप क्या सीढ़ियों में गिर गए क्या? डिड यू ट्रिप योरसेल्फ ऑन द स्टेप? स्टेयर्स में आप ट्रिप हो गए शायद। तब दादी बोलती है सही जवाब, यस, मैं गिर गई। सो सैड ना बच्चों। अभी दादी को चोट आई तो हमें कैसे अच्छा लगेगा? दादी इज सो स्वीट, है ना? बट शी फेल डाउन। वी ऑल होप शी विल रिकवर सून, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Gran had a big box. This is for all, she said. फिर ग्रैनी ने तो अपने साथ गिफ्ट भी लेके आए, स्वीट्स भी लेके आए। और ये बिग, बहुत बड़ी बॉक्स में है क्या? यहाँ पे लिखा है फ्राजाइल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फ्राजाइल। फ्राजाइल का मतलब डेलिकेट, जो डेलिकेट मतलब जो टूट सकता है, जो थोड़ा से अलग दूसरे शेप में जा सकता है। या फिर हम लोग ग्लास हो गया, या फिर कोई हल्की प्लास्टिक हो गई, जिसको हम लोग फ्राजाइल बोलते हैं, जो अलग सा एक बदलाव जिसमें आ सकता है, जो थोड़ा सा अगर हम लोग उसको संभाल के ना रखें, लेके ना जाएं, तो वो टूटने का चांसेस या फिर डर रहता है ना? उसको हम फ्राजाइल बोलते हैं, थोड़ा डेलिकेट होता है। तो फिर क्या है, ग्रैंड हैड अ बिग बॉक्स, दिस इज़ फॉर यू ऑल, शी सेड। उन्होंने बोला ये तुम सबके लिए है। विल यू लाइक इट, शी सेड, कम एंड सी। उन्होंने बोला तुमको ये सब, यू विल लाइक इट, तुम लोग को ये बहुत पसंद आएगी। कम ऑन, इसको खोल के दिखो क्या है, मैंने क्या लाया है। सभी एक्साइटमेंट में देखने लगे। इट वॉज अ ड्रम किट, हाउ ब्रिल इज दैट, विथ प्रॉपर ड्रम स्टिक्स। तभी बच्चों ने एक ड्रिल किट गोंग के साथ भी है। आप अगर देखोगे ये गोंग के साथ में एकदम ड्रिल का किट, उन्होंने ड्रम का किट दिया है दादी ने। वाव, सिर्फ दादी कितनी थॉटफुल है, दादी ने किस तरह से सोच लिया, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। और दादी ने हमें इतनी बड़ी गिफ्ट दी, और ये हम सबके लिए मिलकर हम लोग खेल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, है ना? हाउ ब्रिल इज़ दैट, कितना अच्छा है ये, जो थोड़ा सा हम लोग इसको साथ खेल भी सकते हैं, बजा सकते हैं, और एक साथ सब काम कर सकते हैं विथ प्रॉपर ड्रम स्टिक्स। और ये एकदम आवाज़ जो है ना इसका बहुत प्यारी आती है, और इसके ऊपर जो ड्रम स्टिक्स है वो बहुत फाइन है, बहुत ही अच्छी है। तभी ये कौन है जो उन्होंने अपने सिर पर हाथ लगाया? शायद पापा हैं। ग्रैन सेड डैड विथ अ ग्रॉन। फिर पापा आ जाते हैं वहाँ। पापा की मम्मी होती है ग्रैंड माँ। फिर पापा ने देखा, फिर पापा देखकर ग्रैनी को शॉक हो जाते हैं, थोड़े से शॉक, ग्रॉन टोन में चिल्लाकर बोलते हैं ग्रैनी, ग्रैन। पापा बच्चों के कारण ग्रैंड से बोलते हैं उनको। फिर क्या होता है? Dad was strict with Gran. No fuss, no tricks. You need to rest that arm, he said. फिर पापा बोलते हैं ग्रैनी, आप अभी कुछ शैतानी मस्ती मत करिएगा बच्चों के साथ। अभी आपको तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट लेना है। आपको चोट आई है, आपके आर्म को रेस्ट चाहिए, वरना आप कैसे ठीक होगे? तो कितनी चुपचाप होकर ग्रैनी अपने बेटे की बात सुन रही है।
देखते हैं फिर क्या होता है। आह, यहाँ पे तो ग्रैनी का कुछ चल रहा है, पक रहा है सिर पर, दिमाग पर। नो ट्रिक्स इंडीड। फिर ग्रैनी सोचती है कि इतना बड़ा कुछ ट्रिक तो मुझे करना ही नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो करना है। ग्रैनी इज सो चीयरफुल एंड सो नॉटी, है ना? हम सबको ऐसी ग्रैनी चाहिए। Children, said Gran, quick, come and see this. बच्चों, ग्रैनी ने बुलाया, जल्दी से आओ और देखो यहाँ, यहाँ पे कुछ है। अभी ग्रैनी बच्चे को सब बुला रही है कि जल्दी से यहाँ आओ। और पापा यहाँ पे पेपर पढ़ रहे थे और सारे बच्चे भाग के जा रहे हैं। कोई कुछ गाड़ी पकड़ा हुआ है, फिर कुछ पकड़ के। फिर ग्रैनी दरवाज़ा से कुछ दिखा रही है इशारा कर कर। यही है स्पूक। अगर आपने ऐसा देखा होगा, गमला जैसा ऊपर रहता है या फिर कवर जैसा, फिर एक उसको शेप देते हैं हम लोग इंसान जैसे पहनते हैं। पर यहाँ पे कुछ तो ऐसे धुआं जैसा, लाइट जैसा कुछ दिख रहा है वरांडा में, गार्डन में। What is it? Gran, said the children. A spook, said Gran. Look. यही इसी को बोलते हैं हम लोग स्पूक। ये एक स्पूक है, देखो बच्चों, ये एक स्पूक है। आप अगर देख पाओगे स्पूक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ये इस जैसा रहता है, मतलब जैसे पॉट और जैसे ह्यूमन जैसा जो रहता है कि वो मतलब जिस तरह से करते हैं, फिर उसके बाद वो अगर कोई एनिमल या फिर कुछ आता है तो वो क्या करता है कि वो अटैक नहीं करते, वो सोचते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे है, तो वो डर कर छुप जाते हैं या फिर आते ही नहीं। तो ये तो कुछ ड्रेस लग रही है इस बार ग्रैनी की, तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। The spook was under the tree. The spook was under the tree. It's an old spook. फिर ग्रैनी बोलती है, देखो वो एक स्पूक एक ट्री के नीचे टंगी हुई है। वो क्या है? बच्चे तो डर तो नहीं रहे। फिर ग्रैंडमा बोलती है, ये थोड़ा और दिखने वाला स्पूक है ना, मतलब थोड़ा सा अलग दिखता है। It was not a spook. It was Granny's night dress with a bright light under it. तो ग्रैनी मस्ती कर रही थी। ग्रैनी ने, पापा ने कहा, ये ग्रैनी की कोई नाइट ड्रेस है और जिसके नीचे टॉर्च लाइट से वो लाइट को फ्लैश कर रही है। ये कोई स्पूक वगैरह है नहीं। दादी तो फिर मस्ती ही कर रही थी बच्चों के साथ। फिर सारे बच्चे को अच्छा लगा। फिर Gran, said Dad, I said no tricks. Well, just one. Tee-hee. फिर ग्रैनी ने कहा, पापा ने उनको पूछा, ग्रैनी, आपको तो मैंने बोला था कि आप अभी कुछ ट्रिक मत करिए, फिर भी आपने किया। फिर ग्रैनी हंसकर बताती, बस एक ही तो किया मैंने। फिर हंसती है, हाँ हाँ। है ना मज़ेदार स्टोरी? आपको अच्छी लगी? आपको पता चला स्पूक क्या होता है? बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। मुझे भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आई होप आप सबको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में कुछ आया नहीं तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो ये थी हमारी बुक नो ट्रिक्स ग्रैन के बारे में। और मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम एक नई बुक के साथ मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।